हेलो गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं OINP जो कि है ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रीम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब ये चेंजेस आप लोगों के लिए बढ़िया है या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जब वो अपडेट दिखाऊंगा उसके साथ साथ बताऊंगा। तो रेगुलरली बात करने के बजाय मैं आप लोगों को एक्चुअली उस पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ पर उन्होंने एक्चुअली अपडेट्स की डिटेल्स वगैरह दी हैं और वहीं पर डिस्कस करेंगे हम इनका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो वेबसाइट आप लोग देख सकते हो ये ontario.ca। इस वेबसाइट पे डायरेक्टली जाने के बजाय आप लोग गूगल पे भी टाइप कर सकते हो OINP लेटेस्ट अपडेट्स और वहां पर लिंक आ जाएगा इसी पेज का, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर 3 अपडेट्स आए हुए हैं, जनवरी 11, जनवरी 9 एंड जनवरी 2 को। जो हम जिस चीज के लिए इंटरेस्टेड है वो है जनवरी 2 को, एलिजिबिलिटी चेंज फॉर कैंडिडेट्स विद 1 ईयर कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझा दूं इसका मैं कि चेंज क्या हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ करता था, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम थी वो आप लोगों को सिर्फ तभी अप्लाई करने देती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम OINP प्रोग्राम के अंडर, अगर आपका जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसके अंदर ऑलरेडी आपसे एक कंप्लीटेड डिग्री की रिक्वायरमेंट कर रखी है, तभी आप लोग एलिजिबल हो गए इस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करने के लिए। अब उन्होंने चेंज क्या किया है कि आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के साथ अप्लाई कर सकते हो अगर उन्होंने आपके लिए रिक्वायरमेंट ना भी मांगी हो कि आप लोगों के पास एक डिग्री होनी चाहिए थी पहले, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पर बात चल रही है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स की, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स की नहीं बात चल रही है। तो बेसिकली इसे ऐसे सोचो, अब अगर यूजुअली जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके वो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो आप वो बेसिकली आपकी जो बैचलर्स डिग्री वगैरह होती है या फिर अगर आपका 2 ईयर का डिप्लोमा हो कनाडा में उसके बाद भी की जा सकती है, जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स को ही ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स बोला जाता है। अब नीचे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर समरी ऑफ चेंज के अंदर बता रखा है प्रायर टू जनवरी 1 का था स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम ओंटारियो कॉलेज वर ओनली एलिजिबल इफ देयर प्रोग्राम रिक्वायर्ड अ डिग्री फॉर एडमिशन, ठीक है। अब क्या कर दिया उन्होंने कि आपके पास 1 साल का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो किसी ओंटारियो के कॉलेज से, तब आप स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। भले ही उन्होंने पहले प्रायर को एक्सपीरियंस वगैरह मांगो आपसे या ना मांगो, या फिर अपने उन्होंने डिग्री मांगी हो या ना मांगी हो, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है। अब कितने हैं ऐसे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, बहुत कम है इसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स चूज करके मत आना, क्योंकि हो सकता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की बजाय अंडर ग्रेड सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो इस चीज की प्रॉपर रिसर्च करके आना। और इसके अंदर एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जो कि एप्लीकेबल है, जहां से आपको ये करना है, तभी आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो गए। अब प्रोग्राम एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी मैक्सिमम जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज थे वो इन एलिजिबल थे, ठीक है। और अब आपके मोस्टली जो है 1 ईयर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ओंटारियो ये एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने उस हिसाब से अपनी लिस्ट वगैरह सारी की सारी अपडेट कर दी है, प्रोग्राम्स की, कॉलेजेस की, इन सारी चीज़ों की लिस्ट अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है उसके ऑफिशियल पेज पे कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये है आपका OINP एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, ठीक है। तो बेसिकली ये आप इसके लिए एलिजिबल हो अगर आपके पास एक जॉब ऑफर है, ठीक है, फुल टाइम जॉब ऑफर, जिसका मतलब होता है 30 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो आप लोग, मिनिमम 30 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, और साल का 1560 आवर्स आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इसी के अंदर हम स्क्रॉल करें, क्योंकि अभी हम लोग एजुकेशन की बात करें तो वहीं चलते हैं सबसे पहले। अब 4 सिचुएशंस है जिसके अंदर आप लोग एलिजिबल हो गए इस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला, an undergraduate degree or diploma that takes at least 2 years if pursued on a full-time basis from eligible Canadian institution। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो मैक्सिमम या तो आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए आओगे या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आओगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कोई सर्टिफिकेट के लिए आता नहीं है, ठीक है। और अगर सर्टिफिकेट होगा भी तो अंडर ग्रेड सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो चेक करके आना, अगर आप पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट के लिए आ सकते हो 12th के बाद, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाओगे तो ठीक है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मगर अदरवाइज प्रॉपर्ली रिसर्च करके आना, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, आपका कॉलेज वेबसाइट वगैरह के ऊपर ना लिख रखा हो, तो आप कॉलेज को मैसेज करके भी पूछ सकते हैं बात। दूसरा है ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा दैट टेक्स एट लीस्ट 1 ईयर इफ परस्यूड ऑन अ फुल टाइम बेसिस फ्रॉम एलिजिबल कैनेडियन इंस्टीट्यूशन। अगर आप देखोगे तो पहले 2 पॉइंट्स के अंदर कैनेडियन इंस्टीट्यूशन की बात की हुई है, आखिरी 2 पॉइंट्स के अंदर ऑन्टेरियो इंस्टीट्यूशन की बात करी हुई है, ठीक है।
अब सेकंड पॉइंट जो है, यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री की बात करी हुई या फिर डिप्लोमा की बात करी, यहाँ पर इन्होंने बात करी है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होते हैं, अब जो आपकी मास्टर्स डिग्री होती है, ठीक है। अब आखिर के जो 2 पॉइंट्स है, अ कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दैट टेक्स एटलीस्ट 1 year टू कंप्लीट इफ परस्यूड ऑन अ फुल टाइम बेसिस फ्रॉम एलिजिबल ऑन्टेरियो इंस्टीट्यूशंस, और अगले वाले में है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दैट टेक्स एटलीस्ट 1 year टू कंप्लीट, ठीक है। बेसिकली सेम है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फ़र्क है। अब ये अच्छी न्यूज़ है या नहीं है? हाँ, ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो है वो बेसिकली अगर उनके अंदर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं भी हैं प्रायर स्टडीज़ की, तो आप लोग वो सर्टिफिकेट लेके आके और इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है कितने ऐसे अवेलेबल? चेंजेस आपका पीएनपी लेवल पे हुए हैं, ठीक है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम लेवल पे हुए हैं, मगर चेंजेस आपके कॉलेजेस के अंदर नहीं हुए हैं। ये मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अब कॉलेजेस भी चेंज कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स की आप लोगों को ये सर्टिफिकेट करने के लिए प्रायर एजुकेशन या प्रायर वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान से सोच के आना कि चेंजेस सिर्फ इस लेवल पे हुए हैं, चेंजेस आपके कॉलेज लेवल पे नहीं हुए हैं। अब बाकी की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी सेम रहेंगी, ठीक है। आप लोगों को एक फुल टाइम ऑफर लेटर चाहिए, ठीक है। जो आपकी जॉब ऑफर है वो नॉक 0, 1, 2, 3 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका, इसके अंदर ये बेसिकली कैसे काम करता है वो एनपी, ये एक्सप्रेस एंट्री की तरह ही काम करता है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है OINP के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आपके स्कोर्स वगैरह बढ़िया हैं, ये सारी की सारी स्टेप्स आप जाके देख सकते हो, या फिर अगर आपको इस OINP की स्ट्रीम के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके लिए बना दूंगा। मगर बेसिकली आप लोग सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कई सारे लेवल पे है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स आपके एम्प्लॉयर की भी है कि अगर आपका एम्प्लॉयर ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर है तो उसका जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो $1 million से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो GTA रीजन के बाहर है तो उसका रेवेन्यू $500,000 ग्रॉस रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे लो वेज लेवल के बारे में बात होगी, ठीक है। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिला है तो आप जो पैसे कमा रहे हो वो अगर जॉब बैंक की वेबसाइट के ऊपर जो मिनिमम वेज लिखी है उससे कम है उस स्पेसिफिक रोल के लिए, तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करोगे। आपको मिनिमम लेवल से ऊपर होना चाहिए जो आप पैसे कमा रहे हो उस जॉब के लिए। उसके बाद पोजीशन इज अर्जेंटली नेसेसरी टू द एम्प्लॉयर्स। तो ये सारी चीजें आप बेसिकली जाके देख लेना अपने आप, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। उसके अलावा इसके लिए देख लेना कितने सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है आपके पास जो आप लेके आ सकते हो, और फिर उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेना, ठीक है। और जैसे कि मैं सारी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ कि सिर्फ कुछ एक वीडियोस देख के अपने डिसीजन मत लिया करो। वीडियोस देखो, उनसे इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद उन पेजेस पे जाओ, पेजेस पे जाके प्रॉपर्ली केयरफुली रीड करो और उसके बाद ही अपना डिसीजन लो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।